तो हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स में आज जो हम पढ़ेंगे उसमें हम 5 टाइप के जो ऑपरेटर्स होते हैं वो पढ़ेंगे। बिल्कुल कठिन नहीं है, इजी है। कुछ ऑपरेटर्स का आप पहले ही जो है फाइंड कर चुके हैं, तो कोई ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी है इसमें। ठीक है, क्या क्या है पहले नाम देख लेते हैं। एक है पोजीशन ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, एनर्जी ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक है, इसको कैसे यूज़ करते हैं या कैसे इसे फाइंड करते हैं पहले वो देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारा पोजीशन ऑपरेटर, यानी कि स्थिति को बताने वाला। स्थिति आर एक्स वाई जेड जैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर आप 3 डायमेंशन में होता है तब आप आर यूज़ करते हैं। तो जब हम किसी भी फंक्शन पर, वेव फंक्शन पे क्या करते हैं, पोजीशन ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं, तो हमें जो आंसर मिलता है उसमें क्या होकर मल्टीप्लाई होकर मिलता है, उस वेव फंक्शन के साथ आर मल्टीप्लिकेशन होकर फाइंड जो है आंसर आता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, पोजीशन ऑपरेटर। यानी कि पोजीशन ऑपरेटर किसी भी वेव फंक्शन पर ऑपरेट करने पर उसके वेव फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं आते, बस उसके साथ क्या होता है, आर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक इक्वेशन है, सबसे ईजी है ये। सेकंड है मोमेंटम ऑपरेटर। मोमेंटम ऑपरेटर आई थिंक आपको याद होगा, श्रोडिंगर समीकरण जब हम पढ़ रहे थे फर्स्ट वाला, तब आप इसे पहले ही फाइंड कर चुके हैं। क्या होता है मोमेंटम ऑपरेटर, कि अगर आपके पास ये वेव फंक्शन है, ठीक है, 1 डायमेंशन में है, पोजीशन x है, मोमेंटम p है, एनर्जी e है उस पार्टिकल की, जो मूविंग पार्टिकल है उसके साथ जो वेव एसोसिएट हो रही है उसका ये वेव फंक्शन है। ठीक है, तो आपको मैं पिछला दिखाती हूँ ताकि याद आए आपको, ये वाला जो टॉपिक था। ठीक, कि अगर कोई पार्टिकल है मूव कर रही है तो उसका जो वेव फंक्शन है हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस ऑपरेटर को निकालने के लिए आपको जब पेपर में आएगा सेम आपको यही सब करना है। ठीक है, एज इट इज़ सेम। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि आपको x के रिस्पेक्ट में उसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो डेल साइन अपॉन डेल एक्स, ए तो कांस्टेंट है वैसा का वैसा, ई आई अपॉन एच कट पी एक्स माइनस ई टी वैसा का वैसा, x के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ पर x वाला कौन सा टर्म है, ये वाला, तो आई एच कट पी आ जाएगा। अब इस पूरे को हम साइन लिख सकते हैं। ठीक, साइन लिख दिया, आई पी अपॉन एच कट वापस से लिख दिया, डेल साइन अपॉन डेल एक्स। पी साइन को मैं इस तरफ रखती हूँ एच, और आई को मैं इस तरफ ट्रांसफ़र कर रही हूँ, तो ये इस तरीके से आएगा। 1 अपॉन आई को अगर मैं आई लिखना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके सामने माइनस लगाना पड़ेगा, मतलब मैं आई को ऊपर ले जा रही हूँ तो माइनस का साइन यूज़ होगा। तो पी साइन इज इक्वल टू क्या आया, माइनस आई एच कट डेल साइन अपॉन डेल एक्स। अब अगर मैं दोनों साइड को कंपेयर कर दूँ तो क्या हो जाएगा, पी कैप माइनस आई एच कट डेल अपॉन डेल एक्स। दिस इज़ अ मोमेंटम ऑपरेटर जो आपको उस टाइम भी बताया गया था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होता है, ये होता है मोमेंटम ऑपरेटर। यानी कि जब आप किसी फंक्शन में, वेव फंक्शन में मोमेंटम ऑपरेटर लगाते हैं तो वहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होता है। जहाँ टाइम होता है वहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में, जहाँ x लिखा है वहाँ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होता है। बस यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हम किस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, x, हम किस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने 1D लिया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोमेंटम ऑपरेटर। अब अगर मैं इसे ही y डायरेक्शन z डायरेक्शन में लिखना चाहूँ तो क्या होगा, सिंपल। देखो, जब x में लिखा था तो डेल साइन अपॉन डेल एक्स आया। आई एच कट में कोई डायरेक्शन है क्या, नहीं, वो तो कांस्टेंट वैल्यू है, किसी भी डायरेक्शन में जाइए सेम ही रहेगा। तो जब y डायरेक्शन में लिखते हैं, माइनस आई एच कट डेल अपॉन डेल y डायरेक्शन। z डायरेक्शन में लिखते हैं माइनस आई एच कट डेल अपॉन डेल z हो जाता है। सिंपल, कोई चेंजेस नहीं है, बस x y z। तो ये होता है हमारा मोमेंटम ऑपरेटर, x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में। अब इन केस, अब इसी फॉर्मूले को आपको 3D में यूज़ करना है, लिखना है, तो p वेक्टर इज इक्वल पी एक्स आई पी वाई जे पी जेड के कैप। अब इन सब में माइनस आई एच कट कॉमन था, इन सब की वैल्यू रख देते हैं, माइनस आई एच कट को कॉमन निकाल दिया, आई पी वाई की वैल्यू भी वही थी, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप
डेल अपॉन डेल जेड के कैप। तो ये क्या हो गया हमारा मोमेंटम ऑपरेटर इन अ 3D। अब आप सभी को पता ही होगा कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, डेल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं इसे डेल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। इस जस्ट देखिए बार बार अगर आपको 3D में लिखना है, शो करना है, तो हम बार बार इतना लंबा तो नहीं लिख सकते, इसलिए हमने उसका जो है नोटेशन यूज़ किया है, ठीक है, और कुछ नहीं है ये। तो P इज इक्वल माइनस आई एच कट डेल। आपको एरो लगाना पड़ेगा, वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके अंतर्गत जो है वो डायरेक्शन आ रहा है। तो यहाँ पर ये क्या है, एक मोमेंटम ऑपरेटर इन अ 3D, मोमेंटम ऑपरेटर इन अ 1D। सिंपल था। ठीक ऐसे ही है हमारा अगला, वो है एनर्जी ऑपरेटर। सॉरी हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद हम एनर्जी ऑपरेटर पढ़ेंगे। तो हमारा एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है, एल कोणीय संवेग आपने सबने पढ़ा है, आर क्रॉस पी होता है। चूँकि हम यहाँ ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, इसलिए हम इसके ऊपर क्या लगा रहे हैं, एरो का साइन लगा रहे हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ है, यहाँ पर आप किसी भी चीज़ को आगे पीछे नहीं कर सकते। आर क्रॉस पी ही लिखना है, पी क्रॉस आर नहीं लिख सकते। अगर लिखते हैं तो आपको सामने माइनस का साइन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। या फिर अगर आपने ये फॉर्मेट आपको याद नहीं आ रहा होगा तो कभी आप लोगों ने ये यूज़ किया होगा, एल इज इक्वल टू एम वी आर, वी इज़ अ मोमेंटम, ठीक है। तो आर क्रॉस पी, आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश, पी क्या है, मोमेंटम है, मोमेंटम वेक्टर है, संवेग सदिश। तो अगर मैं इसे संवेग मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है, दैट मीन्स डायरेक्शन है। अगर मैं इसे 3D में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगी, एल वेक्टर इज इक्वल एल एक्स आई कैप, यानी कि एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। पोजीशन वेक्टर एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। मोमेंटम ऑपरेटर एक्स डायरेक्शन में, वाई जेड, एज इट इज़, ठीक है। अब करना क्या है हमें, आर क्रॉस पी। तो आप सभी को पता होगा कि अगर वेक्टर क्वांटिटी है, बीच में क्रॉस का साइन है, तो इसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन तो किया नहीं जा सकता। तो इसे कैसे करते हैं, आई जे के, आर पहले है इसलिए आर की क्वांटिटीज़ पहले लिखेंगे, एक्स वाई जेड। फिर पी है, पी एक्स पी वाई पी जेड, ओके। तो ज़रा ध्यान देंगे, इसका आपको सबको मालूम होगा। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आई डायरेक्शन, वाई पी वाई, जेड पी जेड, फिर जे का लेंगे, फिर के का लेंगे, जो सिंपल आप लोग मैथ्स में करते हैं, ठीक। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, वाई इंटू पी जेड, माइनस का साइन अराइज हो जाएगा, पी वाई इंटू जेड, माइनस जे में भी वही होगा, प्लस के डायरेक्शन में भी सेम एज इट इज़ होगा। तो यहाँ पर हमारे पास तीन जो है टर्म्स आ गए, एक जो है वो एक्स डायरेक्शन में है, एक वाई डायरेक्शन में है, एक जेड डायरेक्शन में है। ध्यान देंगे जो एक्स डायरेक्शन में है वहाँ पर कोई भी एक्स वाला टर्म नहीं है, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। जो वाई डायरेक्शन में है वहाँ पर भी कहीं वाई वाला टर्म नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को, ये भी एल के इक्वल है, इस इक्वेशन को मैं एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप से कंपेयर करूं तो आई ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, एल एक्स, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, एल वाई, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, एल जेड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ एक्स डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना हो तो उसका इक्वेशन क्या होता है, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, एज इट इज़। y और z, देखिए y के टाइम पे ध्यान रखेंगे सामने माइनस का साइन है, इसलिए माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है ना। तो z पी वाई पहले आ गया और ये उसके बाद आया। तो इस तरीके से हमने तीनों एल एक्स एल वाई एल जेड की वैल्यू फाइंड कर ली। ये होता है हमारा एंगुलर मोमेंटम। इसी का एक और फॉर्मेट है जो आप देख सकते हैं,
तो चाहें तो इसका जो पी जेड और पी वाई है, मान लीजिए मैं एल एक्स के लिए शो कर रही हूँ, पी जेड पी वाई है, इसकी हमने वैल्यू निकाली थी अभी, हम उसकी वैल्यू भी रख सकते हैं। माइनस आई एच कट कॉमन नहीं रहेगा दोनों में, बाहर निकाल दिया, ये भी उसका एक फॉर्मेट है, ठीक है। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। अगर 3D में यूज़ करना है, कभी डायरेक्ट लिखना है, एल इज इक्वल आर क्रॉस पी, पी की वैल्यू मैंने 3D में क्या निकाली थी, ये निकाली थी, वैल्यू वापस से उसमें रख दी, माइनस आई एच कट कॉन्स्टेंट है, उसका तो मल्टीप्लिकेशन होना नहीं है, बाहर निकाल दिया, आर वेक्टर का साइन है, भूल गई मैं, क्रॉस डेल वेक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है हमारा मोमेंटम ऑपरेटर। 3D में भी यूज़ कर सकते हैं, 1D में यूज़ कर सकते हैं, दोनों के लिए इसका फॉर्मेट है। अब हमारा जो अगला है वो है एनर्जी ऑपरेटर, जो इसको मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। इन केस इन तीनों में अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।